दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये कार्ड जो है कौन बना सकता है, इसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको आई के ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो फटाफट चलते हैं आगे और जानते हैं ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो भी ब्राउज़र है या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो जो भी सर्च इंजन है, गूगल क्रोम हो गया या फिर कोई भी ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, उसे आप ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद में आपको ई श्रम लिखना होगा, ठीक है, गूगल में सर्च करना होगा या फिर लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, डायरेक्टली आप लिंक पर भी जा सकते हैं। जैसे आप ई श्रम लिखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला पेज जो है ई श्रम रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ई श्रम का जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको सबसे पहले कुछ कंडीशन दिए हुए हैं जिसको आपको जान लेना होगा, जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सबसे पहला आधार नंबर, ठीक है। आधार के साथ में आपका एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आप सभी को पता है कि आज के टाइम में कोई भी अगर आप आधार कार्ड से प्रोसेस कर रहे हैं तो ऐसे में आपके आधार के साथ में लिंक मोबाइल पर एक OTP जाता है, तभी आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए आधार के साथ में। उसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल जो है आपका होना चाहिए, ताकि जो भी प्रोसेस है उसे आगे आप कर सकें। और सबसे लास्ट जो है वो है आपका एज, ठीक है। एज जो है आपकी 16 से 59 साल होनी चाहिए, इनके बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है जिसके बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे अपना देखकर आप अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, नीचे आना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पर जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पेज ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना होगा, ठीक है। सॉरी, आधार कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर जो लिंक है उसे मेंशन करना होगा। जैसे कि आप सभी पता ही होगा कि आपके आधार कार्ड के साथ में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, वो नंबर आप यहाँ पे लिंक करेंगे तो उस पर एक OTP जाएगा, फिर आपको वेरीफाइड करेगा। तो हम अपना मोबाइल नंबर जो लिंक है वो यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो मैं इसे फटाफट मेंशन करूँगा और फिर उसके बाद में आपको कैप्चा कोड मिल रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा, ठीक है। कई बार कैप्चा कोड अपलोड नहीं हो पाता है ढंग से, नेटवर्क एरर की वजह से, तो आप जो है इस पेज को रिफ्रेश करके वापस इस प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। और उसके बाद अगला आता है इसका सबसे मेन चीज़ जो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग आवेदन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी पहले से EPF यानी कि जिनका PF कट रहा हो या फिर जिनका नाम ESI में जुड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। जैसे आप इस पेज पे आएंगे आपसे पूछा जाता है क्या आप EPFO मेंबर हैं, यानी कि आपका EPFO चालू है या आप ESI से आपका नाम जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से अगर आपने एक ऑप्शन भी यस किया तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, साफ साफ यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आपको इसे नो ही रखना है, ठीक है। अगर आप यस में हैं तो इसका मतलब कि आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है जो कि है 212811, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ये सबमिट का बॉक्स दिख रहा है ग्रीन में, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपके मोबाइल पर OTP नहीं आता है तो आपको नॉर्मल क्या करना होगा, आपको वहाँ पे जो टाइमिंग दे रहा था उतनी देर वेट करना होगा। उसके बाद वापस से आपके मोबाइल पर रिसेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप उसे फॉलो करके जो है आप इस प्रोसेस को आगे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करूँगा और जो भी मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ था अपन शुरू में, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पूछ रहा है कि व्यू कंसेंट फॉर्म हिंदी इंग्लिश, ठीक है। जैसे भी आप चाहें आप इसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी देखने वाला नहीं हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस पेज को सबमिट करने वाला हूँ। सबमिट करने के लिए हम इस पेज पे क्लिक करेंगे और जैसे हम इस पेज पे क्लिक करेंगे वापस से आपको 118 सेकंड का टाइम मिला है और आपको वापस से मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और देख सकते हैं मोबाइल पर OTP आ चुका है 622889, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, जो कि ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन में आपको। तो मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ
और क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है, जिसमें आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे एक बार चेक कर लेना होगा और चेक करने के बाद में आपको कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसा कि आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में हम अगला ऑप्शन आएगा, वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो हम इसे फटाफट यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे कि इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी नहीं है। देखिए, जहाँ पे भी ऊपर रेड टिक दे रखा है, ठीक है, उसको आपको कंपलसरी भरना है, यानी कि भरना ही भरना होगा, उसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं। जहाँ पे रेड टिक नहीं दिया हुआ है उस ऑप्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान देनी है। तो यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगर आपके पास में है तो आप एंटर कीजिए, अदरवाइज इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर आपसे ईमेल आईडी पूछा गया है। ईमेल आईडी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ईमेल आईडी आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपका अगला स्टेटस आता है यहाँ पर शादीशुदा का। ठीक है, कि शादीशुदा है या फिर नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करिए। और फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिड पे क्लिक करना होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो नोट नेवर मैरिड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप विधवा हैं या फिर आप डिवोर्स ले चुके हैं तो यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे नो नेवर मैरिड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में आपके फादर नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो फादर नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं फादर नेम फटाफट यहाँ पे मेंशन करूँगा। फिर आपका सोशल कैटेगरी, यानी कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो आपको कास्ट यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे जनरल कास्ट पे एंटर करूँगा। जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर ब्लड ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है, मैं इसे खाली छोड़ने वाला हूँ। फिर डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि कुछ आप में प्रॉब्लम अगर है तो आप येस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर आप कुछ भी प्रॉब्लम है जो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पे नो करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि आप विकलांग अगर हैं तो आपको यस करना है, अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको नो कर देना है। फिर अगला ऑप्शन आता है नॉमिनी डिटेल, ये यहाँ पे कंपलसरी है भरना। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल में आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अपना जो भी आप यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा या फिर जो भी श्रम कार्ड के माध्यम से जो भी प्रोसेस होगा, कुछ भी होता है अगर इन फ्यूचर, तो इसका लाभ किसको मिलेगा नॉमिनी के माध्यम से। ठीक है, तो नॉमिनी मैं यहाँ पे बना देता हूँ फटाफट। जिसका भी नॉमिनी हो नेम आपको मेंशन करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे फटाफट मेंशन करूँगा। ये हो गया डेट ऑफ बर्थ मेंशन। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, यानी कि मेल है या फीमेल है, तो मैं यहाँ पे मेल करूँगा। और फिर रिलेशनशिप का ऑप्शन आता है, जिसमें आप रिलेशनशिप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रदर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है फिलअप हो चुका है। अब अगला ऑप्शन जो है वो एड्रेस का है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना होम स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करंट एड्रेस के ऑप्शन को फिलअप कर देना होगा। तो हम इसे फिलअप करेंगे और ये फिलअप करने के बाद में आपको लास्ट में क्या करना है, इसे भी आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना होम स्टेट जो है अभी वो यहाँ पे यूपी डालने वाला हूँ। फिर करंट एड्रेस क्या है, कहाँ पे अभी हैं, तो सपोज डेट अगर आप कहीं आउटर एरिया में तो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, तो वो मैं यहाँ पे फटाफट एंटर कर दूंगा। ठीक है, फिर स्टेट कौन सा है जहाँ पे आप हैं, तो मैं यहाँ पे दूसरा, फिर डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको सिलेक्ट करते जाना है। फिर अगर आपको तहसील आपको पता है तो तहसील भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तहसील में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक पिन कोड भी आपका आ जाएगा, इसे आपको देख लेना है। फिर आपको पिन कोड अगर चेंज करना हो तो पिन कोड आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, यानी कि आपका करंट लोकेशन पे आप कितने दिनों से हैं। तो मैं यहाँ से 10 से 15 ईयर कर रहा हूँ। ठीक है, जितना भी साल आपने वहाँ पे काम किया है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। फिर आप माइग्रेट वर्कर हैं, यानी कि आप जो है कहीं से कमाने के लिए किसी दूसरी जगह पर आए हुए हैं, अगर हैं तो आपको यस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो आपको नॉर्मली रीजन ऑफ माइग्रेशन यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, मतलब किस लिए आए हैं, कोई बिजनेस के लिए आए हैं, फिर एजुकेशन के लिए आए हैं, फिर मैरिज के हिसाब से आए हैं या फिर वर्क के लिए आए हैं, तो जो भी रीजन होगा आपको डाल देना होगा। तो मैं यहाँ पे वर्क डालूंगा
ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और जैसे हम क्लिक करेंगे तीसरा ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन और फिलअप करना है मेन, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन एंड स्किल। उसके बाद लास्ट डिटेल बचेगा वो है बैंक डिटेल। ठीक है, तो हम इसे फटाफट यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हाथों हाथ ही फटाफट फिलअप करना है, जिसमें आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे खाली छोड़ेंगे। फिर मंथली इनकम स्लैब कितना है आपका, वो भी आपको एंटर करना है। ठीक है, अगर आप कमा रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10,000 से 50,000 के बीच में स्लैब को चूज करूँगा। उसके बाद में आप इनकम सर्टिफिकेट भी अपना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे खाली छोड़ने वाला हूँ। अगर आपके पास में है आपका इनकम प्रूफ तो आप इसे यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन भी फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आपका ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल देना होगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट इस ऑप्शन को फिलअप करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑटो सर्च लिखता हूँ जैसे कि आप करते क्या। ठीक है, मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट। फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डाला है। अगर आप लेबर हैं तो लेबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे लेबर मेंशन करता हूँ तो फिर मैं वर्किंग एक्सपीरियंस 5 ईयर या फिर 10 ईयर डाल सकता हूँ। ठीक है, फिर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है यानी कि सेकेंडरी आपका पैशन क्या है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है अगर आपके नौकरी का तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में आपके सामने और ऑप्शन आ रहे हैं, हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्किल्स को अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है, स्किल टू बी अपग्रेडेड। तो ये ऑप्शन आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आप इसके लिए आपको कोई दबाव नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ये बस आपसे एक्स्ट्रा पूछा गया। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप इसे फिलअप कर दीजिएगा, अदरवाइज इसे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अब लास्ट डिटेल आएगा वो है आपका बैंक डिटेल। ठीक है, फिर अकाउंट होल्डर का नेम जो है वो आपको मेंशन करना होगा, तो वो मैं मेंशन करूँगा यहाँ पर। फिर आपका IFSC कोड जो है वो आपको मेंशन करना होगा, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और ये काम आप जो है अपने पासबुक से सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका बैंक नेम क्या है वो आपको डाल देना है, या फिर आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नीचे का जो है ऑप्शन फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा अपना IFSC कोड डालने के बाद में, तो नीचे वाले दोनों ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। ठीक है, IFSC कोड के माध्यम से। फिर आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपका जो ई श्रम कार्ड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्या नाम है, सारा कुछ डिटेल दे रखा है, पर्सनल डिटेल दे रखा है। ठीक है, जो भी आपने फिलअप किया वो सब आपको एक बार कंफर्म करने के लिए दिखा रहा है, तो एक बार आपको कंफर्म कर लेना होगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे जो है क्लिक करना होगा जो कि एग्रीमेंट का है। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में जो है मैं आगे सबमिट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखा है डिक्लेरेशन में। पहला चीज़ है कि आप ESI या फिर EPFO का मेंबर ना हो। ठीक है, दूसरा चीज़ है आप इनकम टैक्स पेयर ना हो। ठीक है, अगर आप दोनों ही हैं तो फिर आप इस ऑप्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साफ साफ दे रखा है। और तीसरा है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है करेक्टली फिलअप करना है, गलत फिलअप नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ फिलअप करने के बाद में आपको सबमिट कर देना होगा। अगर आपको एडिट करना होगा तो वापस से आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप उसे एडिट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबमिट करने वाला हूँ और सबमिट करने के बाद में आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है और मेरा ई श्रम कार्ड जो है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसे आसानी से डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे ऊपर ही मिलता है, यहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तभी आप इसे आकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा और जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा जो है ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर वापस से हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था पहला प्रोसेस, इस श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन आप कैसे मोबाइल से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटा सा वीडियो अपडेट जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फ्यूचर में ऐसे वीडियो अपडेट आपको चाहिए अगर तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।